हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारा हिंदी का जो दूसरी इकाई है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन आपको 2-3 दिन में हिंदी का जो आपका ये पोर्शन है अभी एग्ज़ाम का वो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो हम चैप्टर आज करने वाले हैं उसका नाम है गाँव गाँव और शहर। तो देखो, ये जो गाँव और शहर, ये हमारा जो चैप्टर, इसमें क्या करना है हमें हमें यहाँ पे पिक्चर को देख के, दोनों गाँव की और शहर की पिक्चर को देख के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहें। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके, एक बात और, मैं आपको ये चैप्टर कराने के बाद जो पिक्चर से एक्सप्लेनेशन है वो देने के बाद मैं इसके आखिरी में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम गांव की तस्वीर को देख के एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति। क्या बोल रहे हैं कि गांव और जो शहर रहता है उसकी प्रगति जैसे जैसे होती है, उसका विकास जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे वो आगे होता है, या बोल सकते जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारे देश का भी डेवलपमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे हमें ये तस्वीर द्वारा, ये पिक्चर द्वारा कुछ एक्सप्लेन करना है इस चित्र को देख के। तो पहला चित्र क्या है, देखो गाँव का। तो यहाँ में हम पहले क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो देखो, जब भी आप गांव का चित्र देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या कैसे आप लिखोगे, कैसे आप बोलोगे। यहाँ पे देखो, गांव के चित्र में एक प्रगतिशाली गांव की झांकी दिखाई गई है। गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियां हैं। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। चित्र में 2 लड़कियां और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। 2 महिलाएं कुएं से घड़ों में पानी लेकर लौट रही हैं। एक महिला बच्चे को लिए हुए उसे कुछ दिखा रही है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। एक आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। 2 बकरियां एक साथ खड़ी हैं। उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज़ सूखने के लिए डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूर पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। दाईं तरफ 3 चिड़ियाँ दाने चुग रही हैं। एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता खड़ा है। एक आदमी सिर पर टोकरी में कुछ ले जा रहा है। गांव में बिजली आ गई है। गांव में साफ सफाई है। यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। तो देखो, इस चित्र को देखकर हमें ये सारी जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चित्र किसका, गांव का। गांव के चित्र से हमने सारी ये जो भी जानकारी है निकाली है। अभी हम शहर के चित्र की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हमें क्या बताया गया है, तो उस हिसाब से जो भी हमें चित्र में देखकर मालूम पड़ेगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शहर के चित्र में आपको क्या दिख रहा है, क्या है, शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। मकान सड़क के किनारे बने हैं। वे अलग अलग आकार प्रकार के हैं। मकान की छत पर पानी की टंकियां हैं। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी हैं। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। सड़कों पर बस, कार, दुपहिया तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक बस 1 मंजिला वाली और दूसरी 2 मंजिली है। सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वाले लोग जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। चित्र में 2 बस स्टॉप दिख रहे हैं। एक चौराहा दिखाई दे रहा है। चौराहे पर सुंदर फव्वारा है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं। ये वाहनों को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिखकर, शहर का चित्र देखकर जो भी हमें जानकारी मिली है वो हमने लिख दिया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ। जो भी हमें इस चैप्टर में दिखेगा क्वेश्चन आंसर वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। यहाँ पे क्या है, देखो आपको गांव और शहर। तो पहले हम जो गांव में पहली पिक्चर दी गई थी गांव के बारे में, पहले मैं उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और क्वेश्चन आंसर्स, सवालों के जवाब जो रहे, एक वाक्य में सवाल के जवाब दो, प्रश्न के उत्तर दो, वो हम करेंगे, ठीक है। पहले गांव का, उसके बाद शहर का हम करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें देखो गांव में हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखकर क्वेश्चन बनाया गया। पहला क्या है, खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या है, ट्रैक्टर। ये आपका अंडरलाइन में है, ये आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्या है, विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। तो आपका आंसर क्या है, समता। ओके, थर्ड क्या, देखो साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, साइकिल। फोर्थ क्या है, सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बैलगाड़ी, ठीक है। फिफ्थ क्या है, गांव के लोग कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, कुएं। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे सेकंड में आपको है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला क्या है, गांव के घर किसके बने हैं। अब देखो आपको क्या पूछना है, आपने पिक्चर में जो देखा है तो वहाँ पे गांव में जो घर हमें दिखाया गया है पहले पिक्चर में, वो घर किस चीज़ के बने हुए थे। अब उत्तर में क्या लिखोगे, गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। अभी देखो सेकंड में क्या है, आपको दिन में घर में रोशनी किससे आती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो दिन में जो गांव में घर रहते हैं उसमें रोशनी कहाँ से आती है, किस चीज़ से आती है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, दिन में घर में छत पर बने रोशनदान से रोशनी आती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिन में जो सूरज की रोशनी रहती है या जो दिन का उजाला रहता है, जो घर में रोशनदान बना हुआ है, मतलब कि जो खिड़की टाइप नहीं रहता खिड़की जैसा, वो वहाँ से घर में रोशनी आती है दिन में, ठीक है। देखो थर्ड में क्या, आपको गांव का विद्यालय कैसा है, मतलब कि जो गांव है वहाँ पे जो स्कूल है वो कैसा है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है, मतलब कि जो गांव में विद्यालय है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे फोर्थ में क्या दिया गया है, गांव में पानी की क्या व्यवस्था है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि गांव में पानी को पानी को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे रखा जाता है, वो आपको पूछ रहे हैं। तो उत्तर क्या है आपका, गांव के लोग कुएं से पानी लाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, मतलब गांव में लोग को कुएं के पास जाना पड़ता है और वहाँ से पानी निकाल के लाना पड़ता है, ये व्यवस्था गांव में है पानी की। फिफ्थ क्या, सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जो सामान जो भी जिसका रहता है उसको ढोने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, किस जानवर या किस गाड़ी का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे क्या है, सामान ढोने के लिए गाँव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि गांव में सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो आपने देखा होगा गांव में बैलगाड़ी रहती है, उसको बैल खींचते हैं और पीछे से कार्ड टाइप लगा रहता है, तो उसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पे। ओके, अभी देखो 6 में आपको क्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि सोने बैठने के लिए गाँव वाले किस चीज़ का उपयोग करते हैं। मतलब कि गांव में जब भी लोग बैठते हैं या सोते हैं तो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ है जिस पर वो सोते बैठते हैं। तो आपको उत्तर क्या है, सोने बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। मतलब कि गांव वाले सोने बैठने के लिए चारपाई का, आपने देखो जिसको खटिया भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 7th क्या, भी आपको गाँव का चित्र देख क्या लगता है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो पहला चित्र है, पहली जो पिक्चर है आपको दी गई है, उसको देखकर आपको क्या लगता है। मतलब जो गांव की जो तस्वीर जो पिक्चर दी गई है आपको बुक में, उसे देख के क्या लग रहा है। तब उत्तर में क्या लिख सकते हो, गांव का चित्र देखकर लगता है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, गांव का चित्र जो हमें पहली बुक के जो पहला पिक्चर दिया गया उसे देखकर लग रहा है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो अब गांव में भी बिजली रहती है, लोगों के पास पक्के घर हैं, लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी ये सब आ चुकी है। मतलब ऐसा पिक्चर को देख के तो हमें यही फील आ रहा है कि गांव प्रगति कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारी वो चीज़ें दिख रही है हमें जो प्रगति के लिए ज़रूरी है। ओके, अब देखो हम शहर की तरफ आते हैं। अब शहर में हमें देखो पहले क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो खाली जगहों को हमें भरना है। तो इसमें देखो अगर आप पहले देखोगे क्वेश्चन क्या है, शहर में पैदल चलने वाले लोग प्रायः फुटपाथ पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो शहर में लोग पैदल चलते हैं वो कहाँ पर के चलते हैं, सुबह सुबह फुटपाथ पर। मतलब कि जो एक चलने के लिए रास्ता सड़क के बाजू में आजू बाजू बनाया जाता है, वहाँ पे लोग चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है।
शहर में क्या होता है, देखो यहाँ पे कि शहर में जब भी लोग रास्ता क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। वाइट लाइन नहीं रोड पे बनी रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाला आपको लर्न करना है। थर्ड क्या, शहर में बरसे, सॉरी बच्चों ये रॉन्ग है, यहाँ पे बरसे नहीं बसे रहेगा, मैं सही कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, शहर में बसें बस स्टॉप पर रुकती हैं। मतलब कि आपको पता है शहर में क्या होता है, जो भी बस आती है बस स्टॉप पे रुकती है ताकि लोग बैठ सके। तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन है क्या, बस स्टॉप, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका आंसर है। फोर्थ क्या है, शहर के मकान कई मंजिलें हैं। क्या बोले कि शहर में जो मकान होते हैं उनकी कई मंजिलें मतलब कि कई फ्लोर होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये है मंजिलें। ओके। फिफ्थ क्या है, शहर की सड़कें साफ और सुंदर होती है। ओके, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, साफ और सुंदर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमें प्रश्न कौन कौन से करने हैं। यहाँ पे पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला क्या है, शहर के मकान कैसे होते हैं, मतलब कि जो शहर रहता है उसके मकान, जो घर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो आपको उत्तर क्या है, शहर के मकान कई मंजिलें और आलीशान होते हैं। मतलब कि जो शहर का मकान रहता है उसमें कई फ्लोर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आलीशान, मतलब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। सेकंड क्या है, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो शहर की सड़कें रहती हैं उस पर कौन कौन से वाहन चलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी गाड़ियाँ, या आप बोल सकते हो कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दोपहिया तथा रिक्शे आदि वाहन चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो शहर की सड़कें रहते हैं, जो रोड रहते हैं वहाँ पे बस रहती है वो, कार्स जो रहती है वो, और जो बाइक रहती है वो, और रिक्शे जो 3 पहिया गाड़ी मतलब रिक्शे जो ऑटो रिक्शा रहता है वो, ये सब चलते हैं। आपने महाराष्ट्र में तो देखा होगा कहीं भी रिक्शा जो रहता है आपको दिखेगा वो चलता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। बाकी देखो आपको क्या है, यहाँ पे थर्ड में क्या दिया गया आपको, बोल रहे हैं शहर की सड़कें किससे बनाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो शहर की सड़कें रहती है, जो रोड रहते हैं वो किससे बनते हैं, कौन से सामान, कौन से मटेरियल से बनते हैं। तो आपको उत्तर क्या है, शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, देखो कि जो शहर की सड़कें रहती है वो कोलतार और सीमेंट, कोलतार क्या मतलब आप बोल सकते हो डांबर आपने सुना होगा ना वो, उससे, और सीमेंट। अब देखो आपने कई जगह देखा होगा अब सड़कें सीमेंट की बनने लगी है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो शहर में सड़कें रहती है वो डांबर और सीमेंट से बनाई जाती है। फोर्थ क्या है, शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि शहर के लोग का जो ड्रेस है, जो ड्रेसिंग का स्टाइल है कपड़े पहनने का, वो कैसा रहता है। तो आपको उत्तर क्या है, शहर के पुरुष प्रायः कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े पहनते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे शहर में जो पुरुष होते हैं, जो आदमी लोग रहते हैं वो कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता ये सब पहनते हैं। और जो शहर की स्त्रियाँ रहती है वो क्या पहनती है, शहर की स्त्रियाँ साड़ी, पंजाबी ड्रेस तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनते हैं। क्या बोले, और जो स्त्रियाँ रहती है वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, पंजाबी ड्रेस पहनती है, और जो पश्चिमी ढंग मतलब कि वेस्टर्न ड्रेस जो रहता है जैसे कि टी शर्ट, जीन्स, ये सब पहनती हैं, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चौराहा रहता है, 4 रास्ता जो रहता है वहाँ पे सिग्नल क्यों रहता है, रेड, ग्रीन, येलो लाइट जो नहीं लगती है, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, येलो पे मतलब रेडी होना है, अब जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो वो सिग्नल क्यों लगता है शहर में। तो आपको उत्तर क्या है, चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। मतलब कि चौराहा रहता है, देखो चौराहा मतलब क्या होता है, 4 रास्ता, मतलब 4 रास्ता जो आपस में आके जुड़ता है। तो वहाँ पे कैसा होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ कहीं से भी आ सकती है, 4 रास्ते से कहीं से भी। तो उनको नियंत्रित करने के लिए, मतलब उनको ठीक से चलाने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो, तो कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए सिग्नल लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सड़क रहती है हमें वो कहाँ से पार करनी चाहिए। बहुत लोग कैसे बीच में से कहीं से भी पार कर देते हैं, सिग्नल नहीं हुआ रहता है तो भी पार कर देते हैं भाग के, जो डिवाइडर बीच में रहता है उस पर से चढ़ के भाग जाते हैं। तो वहाँ से नहीं, हमें कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। मतलब कि हमें हमेशा सड़क जेब्रा क्रॉसिंग, जो वाइट लाइन नहीं रहती सड़क पे, वहाँ से क्रॉस करना चाहिए, और जब सिग्नल ग्रीन हो, हरा हो, तब क्रॉस करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अभी अगले वीडियो में आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।